प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग का अगला भाग है। इस वीडियो में आप सभी मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई कार्य करता है। यदि उसका कार्य धन लाभ का होता है तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यदि उसका लाभ सेवा के लिए होता है, अर्थात वह मन के संतोष के लिए कोई कार्य करता है, किसी की सेवा करता है, तो उसे हम सेवा कार्य कहते हैं। यदि वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए और पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, तो उसे हम उसके आध्यात्मिक कार्य कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब आर्थिक लाभ यानी धन लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के कोई कार्य करता है तो उस कार्य को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए उस धन लाभ हेतु कार्य को आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप हम कहते हैं। तो आज हम आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, प्राचीन काल से मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक क्रिया करता रहा। जैसे पहले शुरू में उसने आखेट से प्रारंभ किया। तो आखेट क्या था? यह उसका आर्थिक अर्थात पेट भरने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए किया गया एक कार्य था। तो आखेट के माध्यम से वह जीविकोपार्जन करता था। धीरे धीरे उन्हीं पशुओं को वह पालना शुरू किया जिन पशुओं का आखेट करता था, और उनसे उसने लाभ देखा तो उनको पालना शुरू कर दिया। उनसे दूध प्राप्त हुआ, उनसे ऊन प्राप्त हुआ, उनसे अन्य जो है जैसे कुत्ते को पालना शुरू किया तो कुत्ते के माध्यम से और अन्य पशुओं के आखेट में उसे सहायता मिली। फिर धीरे धीरे गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालने के बाद उनसे समय समय पर मांस की भी प्राप्ति हुई। मुर्गी पालन शुरू किया। तो ऐसे मांस, दूध और अन्य उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए पशुओं को पालना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मानसिक स्तर उच्च हुआ, विकसित हुआ, तो धीरे धीरे वह कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। उन्हीं पशुओं के माध्यम से कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। पहले पशुओं का आखेट करना प्रारंभ किया, पशुओं को पालना शुरू किया, फिर उन्हीं पशुओं से कृषि कार्य भी शुरू किया। अब कृषि कार्य में उसे अनाज की प्राप्ति होने लगी। पशुओं के माध्यम से कृषि कार्य होने लगा, तो इसलिए पशुपालन उसके लिए अनिवार्य हो गया। तो कृषि के लिए पशुपालन एक पूरक व्यवसाय हो गया उसका। अब जो कृषि से चारा मिलता था, उस चारे से पशुओं का पेट भरता था और व्यक्ति यानी मानव का भी पेट भरने लगा। धीरे धीरे और बुद्धि विकसित हुई तो उसने खनन प्रारंभ किया। यानी जो खनिज पदार्थ हैं जैसे लोहा है, तांबा है, सीसा है, ऐसे अनेक खनिज पदार्थ निकालना शुरू किया धरती के अंदर से, और उससे अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाना प्रारंभ किया। कृषि के लिए औजार बनाना प्रारंभ किया। और पहले मिट्टी के बर्तन में पका करके भोजन करता था। अब धीरे धीरे वह जो है लोहे के बर्तन में, जस्ते के बर्तन में और टिन के बर्तन में, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में और भोजन पका करके खाने लगा। धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित हुई। अनेक व्यवसाय जैसे कारपेंटर का व्यवसाय, यानी लकड़ी, पेड़ से लकड़ी लेकर के और अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं, कुर्सी, मेज, चारपाई, चौकी, अनेक प्रकार की वस्तु बनाना शुरू किया। जो पशुओं के मांस थे उन मांस से चमड़े की वस्तुएं, ऐसे अनेक उपयोगी और भी व्यवसाय उसने विकसित कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो व्यवसाय थे, और हाँ, एक व्यवसाय और था मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जैसे पहले मछली जो है नदियों में जो है वह मछली पकड़ता था। अब धीरे धीरे जो गड्ढे पोखरे थे उसमें नदियों से मछली ला करके और पालते थे, और अधिकांश मछलियाँ उसमें आ जाते थे, उत्पन्न हो जाती थीं। तो उन मछलियों को बेचना भी शुरू किया और पेट भरना भी शुरू किया। तो इस प्रकार से कृषि, पशुपालन, खनन
और मत्स्य पालन से वह अपना आर्थिक लाभ कमाने लगा और जीविकोपार्जन करने लगा, पर्याप्त मात्रा में धन भी कमाने लगा। तो यह जो मनुष्य ने पहले यह जो व्यवसाय शुरू किया, इस व्यवसाय को हम प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इसे हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, यानी मनुष्य द्वारा किया जाने वाला यह पहला कार्य था जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे उन प्राथमिक व्यवसायों के माध्यम से उसने कुछ और व्यवसाय उत्पन्न किए। जैसे हमने चर्चा किया कि वह लकड़ी से क्या बनाना शुरू किया, फर्नीचर बनाना शुरू किया, लोहे से बर्तन बनाना शुरू किया, फिर अन्य खनिज पदार्थ जो सोना चांदी थे उससे आभूषण बनाना शुरू किया, फिर जो पत्थर थे और पत्थर से उसने पत्थर को पीस करके मशीनें बना करके और सीमेंट बनाना शुरू किया। ऐसे जो अन्य थे, जैसे कृषि में गन्ना उत्पादन किया, गन्ने से उसने गुड़ और चीनी बनाना शुरू किया, चावल से उसने आटा बनाना शुरू किया, गेहूं से उसने आटा बनाना शुरू किया, सरसों से उसने तेल बनाना शुरू किया। तो ऐसे अनेक जो है उसके अन्य कृषि से और पशुपालन से अनेक और भी व्यवसाय उत्पन्न किए। बुद्धि का विकास हुआ मानव का, तो यह उसका क्या कहलाया, गौण व्यवसाय कहलाया। इसको द्वितीय श्रेणी में रखा गया। यानी प्राथमिक व्यवसाय क्या, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, और उससे जो उत्पन्न व्यवसाय हुए धन कमाने के उद्देश्य से, वह द्वितीय व्यवसाय कहलाए। अर्थात प्राथमिक व्यवसाय और उसके बाद किया जाने वाला कार्य, उससे संबंधित किया जाने वाला कार्य द्वितीय व्यवसाय कहलाया। जैसे लोहा इस्पात उद्योग आज के युग में है, चीनी उद्योग हैं, फर्नीचर उद्योग हैं और वस्त्र उद्योग है। ये सब जो कार्य हैं, ये जो सब उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय पर आधारित उद्योग हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय पर जो आधारित उद्योग हैं उसे हम द्वितीय व्यवसाय कहते हैं, यानी व्यवसाय की द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ और आवश्यकता भी बढ़ी, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी, तो अन्य कार्य भी शुरू किए गए, जैसे सेवा के कार्य। अब उसमें पहले नाई था, नाई सेवा का कार्य करता था, मोची था, मोची सेवा का कार्य करता था, यानी लोगों को बाल काटना, लोगों के जूते बनाना, पॉलिश करना, ये सब कार्य था। लेकिन अब सेवा का क्षेत्र और बढ़ गया, अब तमाम प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, होटल खुल गए, होटल तो ये सेवा का कार्य हो गया। पैसा अधिक हुआ तो बैंक खुल गए, बैंक में सेवा का कार्य हुआ। फिर आवश्यकता बढ़ी तो परिवहन संस्थाएं खुल गईं, परिवहन का कार्य सेवा का कार्य हुआ, जैसे रेल परिवहन, बस परिवहन, टूरिज्म, ये हो गया। ऐसे अनेक जो क्या कहते हैं पर्यटन केंद्र होते हैं, पर्यटन केंद्र में और यात्री निवास हैं और अनेक प्रकार के गाइड होते हैं जो आपको घुमाने ले जाते हैं। आप कहीं जाएं हिल स्टेशन पर तो गाइड होते हैं, वो आपको वहाँ का रास्ता दिखाते हैं और घुमाने ले जाते हैं। तो ऐसे भी व्यवसाय शुरू हो गए, तो इसे हम सेवा का क्षेत्र कहते हैं। रेलवे, बैंकिंग और अनेक प्रकार के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जैसे नाई, धोबी, मोची, ये सब सेवा का कार्य है। तो सेवा का क्षेत्र जो है ये सब बहुत व्यापक हो गया, बहुत बड़ा हो गया। वास्तव में वर्तमान समय में सबसे बड़ा जो व्यवसाय है वो सेवा का क्षेत्र का है, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। तो यह जो क्षेत्र है ये सेवा का क्षेत्र है। सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार वर्तमान समय में लोगों को मिल रहा है। तो मानव के व्यवसाय को 3 भागों में बांटा गया, जिसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। ये तृतीयक व्यवसाय कहलाता सेवा का क्षेत्र। सेवा का क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हो गया है वर्तमान समय में। पहले लोग प्राथमिक व्यवसाय से रोजगार प्राप्त करते थे, उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय से अधिक लोग रोजगार प्राप्त किए, लेकिन वर्तमान समय में सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार मिल रहा है लोगों को। आज सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, सरकारी नौकरियों में तो अनेक प्रकार के जो डीएम, एसपी और अनेक प्रकार के जो शिक्षा विभाग में हैं, ये सब सेवा के कार्य हैं। और उसमें रेलवे हैं, बैंक है, सभी नौकरियां जितनी हैं सब सेवा के क्षेत्र में मिल रही हैं। द्वितीयक व्यवसाय में जो नौकरियां करने वाले लोग हैं वो फैक्ट्रियों में नौकरियां कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में, और मैनेजर हो गए या किसी फैक्ट्री में वर्कर हो गए,
द्वितीयक व्यवसाय में सेवा का कार्य कर रहे हैं, और जो कृषक हैं, पशुपालक हैं, डेयरी उद्योग ये सब हैं, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के सेवा के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से आज आपने और मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।